हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोगों के लिए क्लास 11 का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर सीरियल बाय सीरियल सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है। तो वहां से भी जाकर आप लोग अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो सांख्यिकी का कार्य है कौन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंकड़ों का पूर्वानुमान। आंकड़ों के पूर्वानुमान यह सांख्यिकी का कार्य नहीं है। बाकी आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण यह सांख्यिकी का कार्य है, लेकिन आंकड़ों का पूर्वानुमान यह सांख्यिकी का कार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक उत्पादक है। श्याम जो है एक उत्पादक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे गणनाकार कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो समय के अनुसार सामूहिक किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। तो किसी वर्ग के मध्य बिंदु का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसे उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परास से तात्पर्य है। तो परास से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का बीच का अंतर को ही परास कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त आरेख है। तो वृत्त आरेख क्या है, तो यह एक विमी आरेख है। वृत्त आरेख जो है यह एक विमी आरेख है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत जो है किस चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुलक से। बहुलक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो वृत्त भाग में वृत्त को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक अंश का मान क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक अंश का मान 3.6 हो जाएगा। जैसे में यह एक वृत्त है, वृत्त केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त जो है वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो अगर इसे हम 100 बराबर भागे, पूरा वृत्त जो है वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको अगर हम 100 भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक भाग का मान 3.6 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक क्या होता है, जो टर्म में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो देखिए ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए कौन सा है, पहला ऑप्शन देखते हैं 10। तो 10 इस आंकड़ा में कितना बार आया है, तो एक बार भी नहीं आया हुआ है, तो 10 तो बहुलक नहीं होगा। यहाँ 15 देखते हैं, 15 इस आंकड़ा में कितना बार आया है, तो एक बार यहाँ पर आया, एक बार सिर्फ एक बार आया हुआ, 15 सिर्फ एक बार आया हुआ। 52 कितना बार आया हुआ है, तो 52 इस आंकड़ा में भी सिर्फ एक बार यहाँ पर आया हुआ है, तो 52 भी एक बार आया हुआ है। और 26 देखते हैं कितना बार आया हुआ है, तो 26 1 2 और 3, 26 जो है वह टोटल 3 बार आया हुआ है। तो इस आंकड़ा का बहुलक क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। तो चतुर्थक का मतलब ही क्या हुआ कि आंकड़ा को 4 भागों में बांट देगी, उससे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थक बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 बराबर भागों में बांटता है उसी को हम चतुर्थक बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है, यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। तो हाँ, माध्यिका क्या करती है, आंकड़ों को जो है वह 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए आंकड़ों से परास की गणना कीजिए। तो परास का मतलब क्या होता है, सबसे उच्च सीमा माइनस सबसे निम्न सीमा, उसी को हम कहते हैं परास। तो सबसे ज़्यादा इसमें आंकड़ा कौन सा है, तो 150 और सबसे कम है 120। तो इसका जो परास हो जाएगा क्या हो जाएगा, 150 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन, तो इसका जो आंकड़ा है वह क्या हो जाएगा, सॉरी 150 माइनस 120 क्या होता है, 130 होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। तो वितरण की असमानता की माप कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़े से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका कितना हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार से सहसंबंध को दर्शाता है। तो निम्न चित्र 2 चरों को किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। यह जो है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो पियर्सन सहसंबंध के गुणांक का मान कितना है, तो +1 तथा -1 के बीच होता है।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन को ही सूचकांक मापता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो पासे का जो मूल्य है सूचकांक के भार में किस रूप में मान लिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Q1 फॉर्म में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को माना जाता है? तो यह 1921 के पूर्व को माना जाता है, बिफोर 1921। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो यह पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, USSR से ली गई, पूर्व सोवियत रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशुल्क लगाया जाता है। तो टैरिफ किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयातित वस्तुओं पर। आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता है, यानी कि अपना देश में अगर बाहर से अगर वस्तु मंगाया जा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस वस्तु पर टैक्स लगा देती है, टैरिफ लगा देती है, ताकि गवर्नमेंट को भी आय बढ़ता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने का क्या कारण हो सकते हैं? तो भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या निम्न पूंजी की आवश्यकता के लिए लगाया जाता है, या अधिक रोजगार के सृजन में सक्षम के लिए लगाया जाता है, या बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि निम्न पूंजी की आवश्यकता के लिए भी एवं अधिक रोजगार के सृजन में सक्षम के लिए भी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया है? तो यह 1995 ईस्वी में किया गया था। WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है WTO का? तो इसका मुख्यालय जनेवा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व आर्थिक नीति 1991 के 3 उपसर्ग है। तो नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है। तो कौन सा 3 उपवर्ग है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो क्या होगा इसका? सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 3 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? तो भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया था? तो यह 2009 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था
के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देश माना जाता है? तो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देश को क्या माना जाता है? देश को माना जाता है। कौन सा देश है जो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का में श्रेष्ठ है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आयरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो मानव पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन? मानव पूंजी अदृश्य होती है या यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही। यानी कि मानव पूंजी अदृश्य भी होती है और यह धारकों के मस्तिष्क में रची बसी भी होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का क्या संबंध होता है? तो दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन जो फ्लड है वह दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है। तो पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो यह कृषि एवं जैविक खाद के प्रयोग से है। ऑप्शन ए, कृषि एवं जैविक खाद के प्रयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यह दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। निर्माण मजदूर जो है वह दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण क्या है? वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियाँ, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य है। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? हिमालयी पर्वत में वनों का संरक्षण करना। हिमालयी पर्वतों में वनों का संरक्षण करना चिपको आंदोलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक उष्णता का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। तो किससे है? तो यह सामूहिक खेती से है। जो कम्यून है वह सामूहिक खेती से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वह चाइना है, चीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।